सौभाग्य की बात है कि हम मानव जीवन तो मिला है, लेकिन सत्संग सबके जीवन में नहीं मिल पाता है, गुरुजन सबके जीवन में नहीं मिलते हैं। तो अपना सौभाग्य है कि सत्संग में हमारा मन जुड़ा हुआ है, सत्संग में हमारा मन लगा हुआ है। और जो सत्संग के महत्व को नहीं समझते हैं, तो ये पास में ही सत्संग होता है, फिर भी वो समय नहीं दे पाता है, अपनी दुकान को बंद नहीं कर पाता है। कहते हैं कई लोग तो हमारे घर में इतने काम काज है कि हमें 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती है। गुरुजन कहते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग जीवन सुधार की जगह है, मोक्ष की जगह है, कल्याण की जगह है। जितने आप देखते हैं मेले में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, जितनी सामग्री मिलती हैं तो केवल तन के श्रृंगार के लिए है, शरीर के लिए है, शरीर को सजाने के लिए है, चेहरे को सजाने के लिए है। लेकिन मन को सजाने के लिए कहीं दुकान है, कहीं ब्यूटी पार्लर है, कहीं नहीं। मन को सजाने के लिए, मन को संवारने के लिए सत्संग है, और सत्संग में आकर ही मन को सुधारा जा सकता है, मन को ठीक किया जा सकता है। और जिनका मन ठीक हो गया उसका पूरा जीवन ठीक हो जाता है। कई लोग देखने में तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उसका दिमाग ठीक नहीं होता है, उनका मन ठीक नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना कि यह इंसान अच्छा नहीं है, यह आदमी बहुत बुरा आदमी है। और वही आदमी यदि अपने मन को ठीक कर लिया, अपने मन को अच्छा बना लिया, सुंदर बना लिया, अच्छी जगहों पे जा कर के, तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आदमी तो वही है, लेकिन स्वभाव चेंज हो गया, उसका मन चेंज हो गया। तो इसलिए यह सत्संग है मन को अच्छा बनाने के लिए। मन अच्छा बन गया तो पूरा जीवन अच्छा बन जाता है। लोग खूब मेहनत करते हैं तन को सजाने के लिए, खूब गहना खरीदते हैं, खूब जेवर पहनते हैं, नए नए कपड़े, नए नए डिजाइन के चप्पल, लेकिन श्रृंगार करके भी आदमी सुंदर नहीं दिखता है। और एक आदमी होता है कोई श्रृंगार नहीं करता है, कुछ श्रृंगार नहीं करता है, देखने में एकदम सिंपल, लेकिन वो आदमी का स्वभाव अच्छा है, वो आदमी का जीवन अच्छा है, तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, सब लोग उसके साथ में चलना चाहते हैं, सब लोग उसके साथ में रहना चाहते हैं। तो इसलिए जीवन को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। लेकिन आदमी जहाँ पर जीवन अच्छा बनाया जाए, संवारा जाए, उस जगह के लिए उस जगह पे जाने के लिए उसके पास समय नहीं है। और जो महत्व को समझता है, सत्संग के महत्व को समझता है, ज्ञान के महत्व को समझता है, वो समय निकाल करके आ जाते हैं। तो यह सत्संग कार्यक्रम का यह दूसरा दिन है, और दूसरे दिन 11:30 बजने वाले हैं, समय सबको पता है। लेकिन अभी मंच देखो, यह सत्संग स्थल देखो तो एकदम खाली का खाली है। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन और एकदम कम। तो भौतिक चीज के लिए आदमी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए पीछे रहते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाता है। तो सौभाग्य है कि हमारे जीवन में संत गुरुजन मिले हैं, सद्ग्रंथ मिला हुआ है, सत्संग मिला हुआ है। तो कहीं पर भी सत्संग होता है तो समय निकाल करके जाना चाहिए। हमारे मन में, हमारे अंदर में इतना कचरा जमा हुआ है, तो सत्संग में जाने से ही, अच्छी जगहों पर जाने से ही यह साफ होगा। बाहर के झाड़ू बाहर को ही साफ करेगा, लेकिन ज्ञान के झाड़ू है वो अंतःकरण को साफ करता है, मन को साफ करता है। और आप यदि अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, अपने जीवन को
अच्छे ढंग से सजाएंगे तो आपके घर परिवार, आपके गांव, आपके बाल बच्चे, सब लोगों का जीवन अच्छा बन जाएगा। आज लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है तब ध्यान नहीं देते हैं लोग, केवल रुपये पैसे धन के लिए ध्यान देते हैं, बच्चे के लिए ध्यान नहीं देते हैं। धन संपत्ति को, हीरे मोती को, गहना जेवर को आप संभाल करके रखते हैं, खूब संभालते हैं, ताला लगाते हैं अलमारी में, लेकिन आपके बच्चे आपके धरोहर है। अभी जो बच्चा धूल में खेल रहा है आप उसके लिए ध्यान नहीं देते हैं, वही बच्चा आगे चल कर के डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। छोटा है बच्चा तब आप जो बनाना चाहेंगे वो बन सकता है। उनका पूर्व जन्मों का संस्कार भी रहता है, लेकिन अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। जैसे बीज है, बीज जमीन में पड़ा हुआ है, बारिश होती है, पानी गिरता है तो कितने पौधे देखने को मिलता है, कई प्रकार के बीज उग आते हैं। इसी प्रकार संस्कार तो है सबके अंदर में, लेकिन जैसे उसको अवसर मिलता है वैसे वो उग जाता है, जागृत हो जाता है। कुसंग में पड़ता है वहाँ बच्चा तो उसका संस्कार खराब हो जाता है, और वही बच्चा अच्छे जगहों पर जाता है, माता पिता सत्संगी है, बच्चे को भी ले जाते हैं तो बच्चे का भी जीवन अच्छा बन जाता है। तो इसलिए समय निकाल करके सत्संग में आना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, कोई इंसान नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा खराब निकले, शराब पिए, जुआ खेले, कोई नहीं चाहता है कि धन को बर्बाद करे। तो इसलिए अपने जीवन को जब अच्छा बनाएंगे तभी बच्चों को भी अच्छा संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि जहां आप जाते हैं बच्चा आपके पीछे पीछे चलता है। पिता जब घर से निकलते हैं तो बच्चा उसकी उंगली पकड़ करके वह भी साथ साथ चलता है। पिता शराब की दुकान में जा कर के बोतल चढ़ा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, तो बच्चा भी सोचता है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ स्वाद होगा, और पिताजी खुद खा रहे हैं और मुझे नहीं खिला रहे। बच्चे के मन में दुख होता है और वह खाने के लिए दौड़ता है, देखता है कि पिताजी ये सामान खरीद करके खाते हैं। वह आजकल बच्चे लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया उसके हाथ में रहता है। पहले बच्चे को 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा, 4 आना 8 आना भी चलता था, लेकिन अब कोई मेहमान आते हैं तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया पकड़ाते हैं। और दुकान में जा कर के आज देखते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग भी शराब पीते हैं। तो इसलिए जब खुद का जीवन अच्छा बनेगा तब बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। एक बुजुर्ग था, वह आँख से कम देखता था, कम दिखाई देता था, कान से भी वह बहरा था, लेकिन कहीं पर भी सत्संग होता था तो पहुंच जाता था। एक व्यक्ति चौराहे पर बैठ करके देखता था कि यहाँ बाबा जी को दिखाई भी नहीं देता है ठीक से, न सुनाई भी नहीं देता है, और सत्संग में जाता है तो उसको क्या मिलता है। रोज देखता था, एक दिन चौराहे पर खड़ा करके पूछ लेता है कि बाबा जी आप सत्संग में जाते हो तो क्या फायदा, ना आँखों से आप देख सकते हो, न कान से सुन सकते हो, और क्या दूसरों को क्या बता पाओगे, क्या सुने हो, क्या देखे हो। तो बूढ़ा बाबा ने बड़ा गजब का उत्तर दिया, कहा कि यह बात तो सच है कि मैं कान से भी बहरा हूँ, और यह बात सच है कि मैं आँख से भी अंधा हूँ, दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं सत्संग में इसलिए जाता हूँ
कि मेरे नाती पोता, मेरे घर परिवार के लोग, मेरे पड़ोसी लोग देखेंगे कि मैं जिस जगह पे जाता हूँ वो कल्याण की जगह है, जीवन सुधार की जगह है, और वो चल करके एक न एक दिन देखेंगे। और हकीकत है, आप कहीं पर भी जाते हैं तो बच्चे आपके साथ में जाते हैं, नहीं जाएंगे तो पीछे जाएंगे। और सत्संग सुन करके जाते हैं तो घर में खूब प्रशंसा करना चाहिए, कुछ ज्ञान की चर्चा करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर सुने हैं बैठ करके, यहाँ से उठेंगे तो कहते हैं ना कि सत्संग सुनने के लिए गए थे तो बहुत अच्छा लगा, सत्संग बहुत अच्छा लगा, ओ साध्वी जी बहुत अच्छा भजन भी गाई, संत जी बहुत अच्छा प्रवचन किए, लेकिन पूछो तो कुछ नहीं, ABCD कुछ नहीं। कहने के लिए कहते बहुत अच्छा प्रवचन किए, बहुत अच्छा बोले, अच्छा लगा। तो आप सुनते हैं तो आप ज्ञान को ग्रहण करें और परिवार में जा करके वो चर्चा करें, तभी बच्चों को अच्छा प्रभाव पड़ेगा, परिवार को प्रभाव पड़ेगा। कहीं पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, मेले मड़ाई में घूमने जाते हैं तो खूब प्रशंसा करते हैं ना। प्रशंसा सुन करके लोग दौड़ पड़ते हैं कि देखने के लिए। तो ऐसे सत्संग से जब उठ करके जाए, सत्संग सुनते हैं तो ध्यान पूर्वक सुने, ज्ञान की चर्चा करें परिवार में, गांव में, पड़ोसी में, तब पड़ोसी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा और बच्चे लोग भी सत्संग में जुड़ेंगे। तो हमारा यह सत्संग कार्यक्रम आप लोगों की सेवा भक्ति से यहाँ सुचारू रूप से चलता है। 31वां वार्षिक अधिवेशन है, हर वर्ष कार्यक्रम होता है और आप लोग खूब मेहनत करते हैं, सहयोग करते हैं, धन देते हैं, तन मन धन से पूरे सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही हर वर्ष लगे रहे। और कल अंतिम दिन है, अंतिम दिन आप सब लोग सुबह से ही तैयार होकर के यहाँ आश्रम में पहुँच जाइए। जहाँ पर लगाव होता है, जहाँ पर अपनापन होता है, वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप लोग जल्दी तैयार होकर के कल सत्संग स्थल में भी जल्दी से पहुँचेंगे और सेवा काम में भी जल्दी से पहुँचेंगे, तब यह सत्संग कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।